फरार का चैप्टर है 195 में। सूरह कहफ आया 18 में है, वतहसबुहुम ऐक़ाज़ा वहुम रुक़ूदुन वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल। यहाँ पर ज़ातल यकीन लिखा है, यमीन व ज़ातल शिमाल। व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअई बिलवसीत लवित्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारा वला मुल्लित मिनहुम रुअबा। और उन्होंने असहाबे कहफ को जागा हुआ समझा, हालांकि वो ख्वाब नींद की हालत में थे, और हम उनके रफ़ित खस्तगी यानी थकावट की वजह से उन्हें दाएं पहलू और बाएं पहलू पलटाते रहते, करवटें देते, और उनका कुत्ता अपने दोनों हाथों को गार के दरवाजे पर फैलाए रखा था, और अगर कोई भी उनके हाल और अहवाल से मुतल्ला हो या उनसे गुरेजान यानी फरारी होते या उनके हैबत और अजमत के खौफ से हरासान हो जाते। असहाबे कहफ के फरारी नौजवान अपने फासिद मुहीत और माहौल से फरार हुए। जब गार तक पहुंचे, आरामिश का एहसास किया, उन्होंने तकवा को अपना पेशा इख्तियार किया था। खुदावंद आलम पर कामिलन ईमान रखते थे, इसी वास्ते जवान मर्द भी थे, शुजा थे, जवान थे, ताकतवर थे। जब उन्होंने गार में पनाह ली, अब उनकी तन्हा उम्मीद सिर्फ खुदावंद आलम की रहमत और करम पर थी, और अपने हाथों को हर जगह से खाली और महरूम एहसास करते थे। खुदावंद ने उन सभी के दोनों कानों की समाअत पर पर्दा डाला ताकि वो कोई आवाज नहीं सुन सके। पर्दा से मुराद ख्वाब और नींद की हालत है। जब नींद की हालत से बेदार हुए तो एक दूसरे से सवाल किया कि हर कोई कितनी देर तक सोता रहा। किसी ने एक दिन, किसी ने आधा दिन कहा, हालांकि वो सभी सालों से सोए रहे थे। खुदावंद आलम फरमाता है कि वो सभी जवान मर्द थे, इंसानियत के आला सिफात रखते थे, अहले तकवा और अहले ईमान और मारिफत थे। मैंने उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया और उनके कुलूब को महकम कर दिया, उस्तवार किया। जिस जमाने में उन्होंने कयाम किया, उन्होंने कहा कि परवरदिगार तू माबूद बरहक है और हम तेरे सिवा किसी की परस्तिश नहीं करते हैं। वही कलमा इन्होंने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तेरे सिवा किसी की परस्तिश नहीं करते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दूसरों को ईजा तकलीफ नहीं पहुंचाते थे, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से खुददारी करते थे, हवादिस और मुश्किलात से शिकायत नहीं करते थे। सूरह कहफ आयत 18 के खास नुक्ता में है। असहाबे कहफ मफासिद मुहीत से फरार होकर खुदा की पनाह में गए। ये दर्स है, ये आयत एक मोजज़ा, आयत कुदरत इलाही तमाम जवानों के लिए कि असहाबे कहफ की तरह जब मुहीत फासिद हो जाए, जब 400 से गुनाह ज्यादा हो जाए, तो उन्हें फरार करना चाहिए, अल्लाह की पनाह में आना चाहिए। चाहे मर्द हो या जन हो, चाहे औरतें हो, लड़कियां हो, या मर्द लोग हजरात हो या जवानान हो, लड़के सारे गुनाह से फरार इख्तियार करे। क्या कोई ऐसा कलमा पढ़ने वाले, ऐसा जवान है जो इन बर्बाद, आलूदा और नजिस पुरस फसाद माहौल और मुहीत से फरार इख्तियार करे, खुदा की पनाह में आए? कि किसी में इतनी शुजाअत है? अल्लाह ताला से पनाह चाहा असहाबे कहफ वालों ने, हता उनके साथ उनका कुत्ता भी था। जालिम बादशाह के जुल्म से गार में पनाह ली। खुदावंद ने ख्वाब और नींद की हालत को उन पर गालिब कर दिया। इस कदर रोब रखने वाले लोग थे,
खुदावंद ऐसा रोब व तर्स और खौफ जो एक हिफाजती सपर की तरह अपने बाईमान बंदों के गिर्द अतराफ जारी फरमाता है। खुदावंद आलम ने पैगंबरों को इसी रोब वहशत के वसीले से जो उनके दुश्मनों के दिल में डाला है यारी मदद फरमाई है। इसी दलील के बिना पर दुश्मन जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते उनके पास से फरार कर जाते। जब कभी खुदावंद मुताल का इरादा शामिल हाल हो तो सादा तरीन राहों से पुरअहमियत नतीजे को अखस फरमाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, सूरह अनफाल आयत 15। आयत का नुक्ता अनफाल ऐसे अमवाल को कहते हैं जो दारुल अरब से जंग के बगैर हासिल होता है और बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे वो सरजमीन जिसके अहल ने उसे तर्क किया हो और वहां से हिजरत की हो। अनफाल इस अमवाल को कहते हैं या अनफाल उस अमवाल को कहते हैं जिनके साहिबान की पहचान नहीं होता हो। खुदावंद आलम खुद अपने मोमिनीन बंदों के साथ कुफार और मुशरिकीन के मुकाबले में मदद और यारी फरमाता है ताकि मोमिनीन के दिलों को कुलूब को इत्मीनान दे। खुदावंद चाहता है कि मोमिनीन के पर और बाल हर मकरो शैतानत से पाक और साफ रहे, मोमिनीन मुहकम और उस्तवार रहे, हक की राह में साबित कदम रहे और वो लोग जो खुदा और रसूल से दुश्मनी रखें अल्लाह उन्हें अकाब फरमाएगा। खुदावंद तरस और वहशत और खौफ को दुश्मनों के दिलों में डालेगा जिससे उनका रूहिया को मुतजलजिल फरमाएगा। आयत का नुक्ता दीगर यह है खुदावंद ने उन मुसलमानों को जो जंग बदर में शिरकत रखते थे फरमाया हर चंद दुश्मन तजहीजात की नजर से फरावान नजर आए। आप अक़लियत में हो फिर भी जंग के मैदान से फरार नहीं करे क्योंकि अल्लाह ताला कादिर है कि अक़लियत को अक्सरियत पर गलबा इनायत करे। उन्होंने चाहा कि फरार की सूरत में अपने लिए पनाह तलाश करे या कि हलाकत से मासूम रहे। मैदान जंग से फरार करना ज़ौफ़ ईमान की अलामत है। मैदान जंग से फरार करना ज़ौफ़ ईमान की अलामत है। ईमान ही मर्दाने राह हक कि सरफराजी और सरबुलंदी शुजात जवान मर्दानगी है। ज़ौफ़ ईमान की अलामत, ज़ौफ़ ईमान उन लोगों में जो शुजा नहीं है, जो शैतान से लड़ने के काबिल नहीं है, जो नफ्स अमारा के ताबे होते हैं, जो ऐसे मुहीत और माहौल के ताबे होते हैं, शैतानत के जंजीरों में जकड़े हुए होते हैं। ज़ईफुल ईमान, लेकिन असहाबे काफ वाले अपने ईमान के इस मुस्तहकम मोहकम और मुस्तकर ईमान रखने की वजह से अल्लाह की पनाह में जब आए, दिल से आए, उनके ईमान में अल्लाह ताला ने और इजाफा कर दिया और उनका ईमान और ज्यादा मजबूत और ताकतवर बना। अल्लाह ने उन्हें मौत नहीं दी, अल्लाह ने उन्हें सुला दिया। नींद की हालत में है वो लोग। दर्स है हमारे लिए असहाबे काफ के यारान, असहाबे काफ के लोग ऐसे लोग हैं जो खुदा की पनाह में आए और जालिम जाबिर बादशाह, गलत किस्म के माहौल, रस्म रिवाज जो खुदा को बिल्कुल नहीं जानते थे, अहकाम परवरदिगार नहीं रखते थे, उन्होंने अल्लाह से मदद मांगा, उन्होंने पनाह चाहा और वो जान गए थे कि हम लोग किस लिए आए हैं। हम लोग अपने खुदा को पाने के लिए आए हैं, इस दुनिया में अच्छाइयों के लिए आए हैं। इसीलिए ये हमारे लिए एक दर्स है, हमारे जवानान के लिए दर्स है, मोजिज़ा कुरान आइंदा वालों के लिए, रहती दुनिया में कयामत तक सभी के लिए दर्स है कि कौन असहाबे काफ जैसा बनेगा, कौन शुजाअत में उन मुसलमानों की तरह बनेगा जो जंगे बदर में शिरकत रखते थे। हर चंद दुश्मन तजहीजात की नजर से फरावान थे, मुसलमान अक़लियत में थे, फिर भी मैदान जंग से फरार उन्होंने इख्तियार नहीं किया।
اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اعتقاد میں مضبوط تھے، اللہ نے اسی لیے ان کی اقلیت کو اکثریت کی طاقت میں پر غلبہ عنایت فرمایا۔ امام موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاد سے فرار کرنے کے بارے میں خدا نے اس دلیل کی بنا پر جہاد سے فرار کرنے کو تحریم کیا ہے کہ ایسے کرنے سے دین میں سستی کاہلی پیدا ہوتی ہے۔ جمیع انبیاء علیہ السلام کے برناموں کو تحقیر کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ دو جہاد ہے، جہاد بن نفس، جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ جو جہاد اکبر سے بھاگے، نفس امارہ کے زیر سلطان میں قید ہو، کچلا جائے، نفس امارہ کے ہاتھوں کچلا جائے اور نفس امارہ اس کو اپنا تابع کرے اس بندے کو، تو یہ انبیاء علیہ السلام کے مشن کو تحقیر کرنے کے برابر ہے۔ یا پھر اگر کفار اور مشرکین لڑنے کے لیے آئے، دشمنان خدا، قرآن، محمد و آل محمد، دین اسلام کے دشمن اگر حملہ کے لیے آئے تو مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، کم ایمانی، ضعف ایمان کے ساتھ، ضعف اعتقادات کے ساتھ، سستیوں کے ساتھ، کاہلیوں کے ساتھ، جس میں غیرت نہیں ہو، جس میں کوئی شان رتبہ نہیں ہے، جس میں کوئی ایسی خاص جلال و رعب نہ ہو، تو وہ کیسے مسلمانوں کے دشمن سے، اللہ کے دشمن سے، قرآن پاک کے دشمن سے، خانہ کعبہ کے دشمنان سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ جن میں امامان عالی مقام، ہمارے بڑے پیشوایان دین سبھی شامل ہیں۔ یعنی اگر ہم جہاد سے بھاگے تو ہم امامان عالی مقام اور اپنے بڑے پیشوایان دین سبھی کو تحقیر کرنے کے برابر ہے، جو سب کے سب عادل تھے، سب کے سب درس اخلاق کے لیے آئے تھے، سب کے سب اللہ کی وحدانیت کو پھیلانے کے لیے آئے تھے نیز، اور یہ سب سے بڑا سبب بننے کا باعث ہوگا کہ اپنے دشمن پر کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکے گا جس میں غیرت دین نہ ہو، اور نہ ہی انہیں فتح مندی نصیب ہو سکتی ہے، نہ ہی انہیں نصرت نصیب ہو سکتا ہے۔ دشمن کو کیفر اور سزا دینا تاکہ توحید پروردگار کی دعوت کی مخالفت نہ کر سکے۔ دشمن کو اس لیے کیفر اور سزا نہیں دینا کہ جائیداد و سونے اور منزلت دنیا دنی کے واسطے ہو، نہ، دشمن کو کیفر اور سزا دینا، دشمن سے لڑنا اس وقت جب دشمن توحید پروردگار کا مخالف ہو، اللہ تعالی سے منکر ہو، قرآن سے منکر ہو، وہ انہیں مخالفین کہتا ہے۔ اور عدالت الہی کے اجرا و ترک ستمگری ہو سکے، یہاں پر کہا ہے، اور دشمن کو کیفر و سزا دینا تاکہ توحید پروردگار کی دعوت کی مخالفت نہ کر سکے وہ لوگ، اور عدالت الہی کے اجرا اور ترک ستمگری ہو سکے۔ دشمن کو اس لیے سزا دیتے ہیں، اس لیے تاکہ وہ دوبارہ اس میں جرأت ہی نہ ہو کہ وہ ظلم و ستم کر سکے۔ کیا کسی میں اتنا غیرت ہے کہ وہ سچے مسلمان کی روح سے ان جیسے ظالموں کو نابود کرے تاکہ یہ ستم گریاں ہمیشہ کے لیے ترک ہو جائے اور زمین فتنہ و فسادات سے، بلوہ اور آشوب جنگ و لڑائیوں سے کاملاً صاف ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو فساد کو درمیان سے دور اکھاڑ پھینکے؟ جو دولتوں کے پیچھے بھاگتے ہو وہ کیسے فساد کو دور